रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज खबर पर की। रामपुर बिग BRN न्यूज 5 सितंबर 2020। खुर्शीद इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्रों के स्कूल से नाम काटे, साथ ही छात्रों पर की भद्दी टिप्पणी। सूचना पर स्कूल पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला। धरने पर बैठे जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के बाद प्रिंसिपल ने मांगी माफी, साथ ही नाम नहीं काटने का दिया आश्वासन। आज दिनांक 05/09/2020 को नो स्कूल नो फीस अभियान की अगुवाई कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला को किला परिसर स्थित खुर्शीद इंटर कॉलेज की कुछ छात्राओं और उनके अभिभावकों ने फोन करके बच्चों का नाम काटने की शिकायत की, जिस पर फैसल लाला ने मौके पर पहुंचकर प्रिंसिपल से नाम काटने की वजह मालूम की, तो प्रिंसिपल ने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती है और स्कूल कैंपस की दीवारों पर गालियां लिखती है। इस पर फैसल लाला ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि लास्ट डेट है हमारी बच्ची का ने परसों गया है कॉल के, वो भी उनका टीचर का कैसे से लास्ट डेट है कि और तुम आन के फॉर्म जमा कर दो। हम कल आन के फौरन आए तो इन्होंने कहा लास्ट डेट जो थी 31 तारीख थी वो निकल चुकी है, अब कोई लास्ट डेट नहीं है, कोई नहीं है। आपके बच्चों का 1 साल खराब हो गया है, अब आप 5 साल के लगे। तो हमने उस चीज़ को इनको करा तो इन्होंने कल हमारे साथ बदतमीजी करी कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, जाइए और घर पर बिठा लें इनको और ये करें। अब हमने इस बात की जो है इत्तला फैसल लाला का नहीं पहुंचाई। बदतमीजी किसने की? इन्होंने प्रिंसिपल मैम ने उनसे ही डायरेक्ट। तो हमने फिर इस बात की खबर जो है फैसल लाला तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। बदतमीजी क्या किया आपने? आप अपने बच्चे का 1 साल बेकार कराए हैं, मुझे सरकार की तरफ से ऑर्डर बंद हो चुका है, जबकि कोई ऑर्डर बंद नहीं हुआ था। सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी था, 7 तारीख तक इसकी डेट है इस फॉर्म की एडमिशन की। इन्होंने लेकिन ये कहा 31 तारीख की लास्ट डेट थी। इन्होंने हम ये कह के कल भी निराश करके भेजा। फिर हमने इस बात की इत्तला फैसल लाला को पहुंचाई। उन्होंने कहा हम आपकी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे और आप वो उन्होंने फिर सुबह से हमारे साथ सहयोग हमारी बच्ची के लिए मेहनत करी और नरगिस मैम उन्होंने अब हमारी बच्चियों को इंसाफ दिलाया और हमारी बच्ची को फॉर्म मिला। देखिए, मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बच्चों के फीस के अभाव में नाम काट दिए गए हैं। क्लास 9th और 11th के वो बच्चे थे। कोविड की महामारी चल रही है, लोग बेहद परेशान हैं। तमाम दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि लोग अपना 2 वक्त की रोटी किस तरीके से जुटा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई सारे आदेश पारित किए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आराधना शुक्ला जी ने भी कई सारे आदेश स्कूलों को जारी किए हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी रामपुर ने भी बहुत सारे निर्देश प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों को जारी किए हैं, जिसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे का नाम फीस के अभाव में नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी का ऑनलाइन क्लास रोका जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये निर्देश है कि अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल फीस कम कर दें। ऐसे में जब ये सूचना आई कि खुर्शीद इंटर कॉलेज जनपद रामपुर के अंदर जो गवर्नमेंट का है वहां पे बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है फीस के अभाव में, तो मैं यहाँ पहुंचा। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से ये बात की कि इन बच्चों का नाम आप प्लीज़ मत काटिए। अगर फीस ये नहीं दे पा रहे हैं तो हम सब इकट्ठा करके यहाँ पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आप इनके नाम ना काटें। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, हमारे हाथ में नहीं है, हम फीस नहीं ले सकते। ऐसे में आप बोर्ड से या शासन से जाकर ये बात कही है। तब हमने उच्च अधिकारियों से बात की, जिलाधिकारी महोदय को भी फ़ोन से सूचित किया गया, DIOS साहब को भी फ़ोन से सूचित किया गया और उन्होंने कोऑर्डिनेट करके अपने सीनियर अफसरों को यहाँ भेजा। उन्होंने बात की गंभीरता को समझा, ये आश्वासन दिया कि नहीं, किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। हम 2 दिन का वक्त और बढ़ाते हैं और तमाम बच्चों की फीस हम जमा करने का आदेश तत्काल प्रभाव से करते हैं। ऐसे में लगभग जो 50 बच्चे छूट रहे थे उनके लिए ये राहत की बात है कि उनको 2 दिन का वक्त मिल चुका है, वो अब उनका नाम नहीं काटा जाएगा। एक बात इस दौरान बहुत दुखद और दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली ये हुई कि प्रिंसिपल साहिबा ने इस फीस के मुद्दे पर बात करने के साथ साथ अपनी बात में ऐड ऑन करते हुए बच्चों के ऊपर भद्दे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती हैं और क्लास के अंदर
एब्यूजिंग लिखती हैं। ऐसे में ये बात बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली है कि एक गरीबा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस स्कूल को कंट्रोल कर रही हैं, प्रिंसिपल बनी बैठी हैं, सरकार ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो आप अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं जो बेहद न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। तमाम बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो मानी और उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। इसके बाद हमने अपना ये धरना समाप्त किया है और अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं उच्च अधिकारियों के कि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का वक्त दिया है। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो 2 दिन के अंदर अंदर फीस जमा कर दें। यदि किसी को कोई पैसे की समस्या है तो वो हमसे मिल सकते हैं, हमारी एनजीओ उनको मदद करेगी। और एक बार मैं फिर से तमाम यहाँ के स्टाफ का, उच्च अधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले का हल कराया। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो है बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोरोना काल चल रहा है, फीस भी बच्चों की लेट हुई है और कुछ बच्चे गरीब हैं और उनको एग्जाम में कैसे बिठाला जाएगा और क्या व्यवस्था की गई? जनपद रामपुर में इस कोविड-19 जैसी महामारी के अंतर्गत हमारा कोई भी राजकीय विद्यालय है ना इतना प्रेशराइज नहीं कर रहा है, लेकिन परिषद की जो शुल्क है उसकी तिथियां निश्चित होती हैं और उसकी तिथियों के अनुसार उतना शुल्क लिया जाता है। जैसे हाई स्कूल में परीक्षा शुल्क 501 रुपये है, इंटरमीडिएट में 601 रुपये है। तो 31 अगस्त तक इसकी तिथि थी, लेकिन अगर कहीं किसी कारणवश रह गया है तो 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा किया। जिस तरह से बच्चे में 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है जमा करने, बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अब इस चीज को शासन को संदर्भित किया करेंगे कि पोजीशन खराब तो है ही स्थिति कि महामारी में हर आदमी रोजगार चले गए, नौकरी चली गई, शासन भी मदद कर रहा है लोगों की, कहीं राशन से, कहीं किसी तरह से। बाढ़ प्रभावित भी लोग हैं पूरे प्रदेश में, तो शासन ने निश्चित रूप से एक व्यवहारिक निर्णय लेगा। इस पर हम पहुंचाएंगे शासन तक।